हो गया रेडी। जी। कक्षा 9 गोधूली, मातृभाषा गोधूली, भाग 1, कविता पाठ 1। भक्त कवि रैदास जी की रचना का वर्णन करने से पहले हम बताएंगे रैदास जी का कवि परिचय। रैदास कवि का जन्म इनको रविदास भी कहा जाता है, बनारस में 1388 ईस्वी में हुआ था और 1518 में इनका निधन हुआ था। ये भक्त कवि थे और इनसे प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इनको दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। आप लोगों ने कहावत सुनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत के जन्मदाता भक्त कवि रैदास ही हैं। इसकी भी एक कहानी है। और ये मध्ययुगीन कवि थे। हाँ, कबीर की तरह इन्हें भी संत में गिना जाता है, संत कवि थे ये। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हाँ, इनका जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहब में, सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी जोड़ा गया है। और इनकी कविता में अवधी, राजस्थानी, खरी बोली, उर्दू, फारसी इन सभी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। और जो प्रस्तुत कविता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, जो कविता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो इस कविता का जो सारांश है, भावार्थ है, सरलार्थ है, उसको मैं अपनी भाषा में स्पष्ट करता हूँ। आप लोग बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। यह भक्ति काव्य है। भक्त कवि रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। भक्त कवि रैदास को भगवान राम से इतना प्रेम हो गया है कि ये कहते हैं कि अब राम नाम रटना नहीं छूटेगा। इनको भगवान राम से इतना अधिक प्रेम हो गया है। कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। भक्त कबीर रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। चंदन में जब तक पानी डालकर घिसते नहीं हैं तब तक चंदन ललाट पर लगाने लायक नहीं होता है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो रैदास कवि जी कहते हैं कि आप से जो मेरा प्रेम है प्रभु, वह चंदन और पानी के समान है। प्रभु जी तुम घने वन हो और मैं मोर के समान हूँ। जिस तरह से जंगल में घने वन में मोर विचरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, उसी तरह से प्रभु तुम्हारी संसार रूपी दुनिया में, इस संसार में मैं विचरता रहता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी होता है जो चांद से बहुत प्रेम करता है। चकोर एक पक्षी होता है जो चांद से बहुत प्रेम करता है। हाँ, चकोर प्रेम का प्रतीक है, प्रेमी का प्रतीक है, भक्त का प्रतीक है। चकोर, ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में जब पूर्ण चंद्र उगता है तो चकोर पक्षी आसमान में उड़कर चांद को पाना चाहता है और थक कर गिर जाता है, मगर चांद को प्राप्त नहीं करता। महत्वपूर्ण यहाँ चकोर का प्रेम है, न कि चांद को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। तो भक्त कबीर रैदास जी कहते हैं कि जैसे चकोर चांद को देखता है, चितवत मतलब देखता है, वैसे ही प्रभु मैं तुमको देखता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। भक्त कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ। बाती जो जलता रहता है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिस तरह से दीपक की ज्योति दिन रात जलता रहता है, हाँ, तो तुम प्रभु जी दीपक हो और मैं बाती हूँ। मैं भी तुम्हारे प्रेम में दिन रात जलता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जब भी मोती का माला बनता है तो धागा में ही पिरो कर बनता है। मोती के अंदर में धागा जब तक नहीं जाएगा माला नहीं बनेगा। तो हे प्रभु, हे राम, हाँ, आप मोती हो और मैं धागा हूँ। प्रभु जी कह रहे हैं कि आप मोती हो और मैं धागा हूँ। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। जैसे सोने को शुद्ध कौन करता है? सुहागा। तो मेरे जीवन को शुद्ध कौन करेगा? प्रभु जी तुम्हारी भक्ति। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। स्वामी मतलब मालिक। हे प्रभु तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, नौकर हूँ। ऐसी भक्ति मैं आपसे करता हूँ। यहाँ पर कवि जी अपने अनन्य भक्ति को, अनन्य प्रेम को प्रभु के प्रति प्रदर्शित करते, तुलना करते हुए कहते हैं। फिर अपनी भक्ति को और गहराई में ले जाते हुए दूसरे पद्य में कवि जी क्या कहते हैं? राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। कह रहे हैं प्रभु कि आपकी पूजा में मैं क्या चढ़ाऊं? हे प्रभु आपकी पूजा में मैं क्या चढ़ाऊं? फल अरु मूल अनूप न पाऊं। ये प्रकृति में जो फल और मूल है वो अनूप नहीं है, वो अद्वितीय नहीं है, अनोखा नहीं है। मैं कैसे इसको चढ़ाऊं? थन हर दूध जो बछरु जुठारी। गाय के थन से निकलने वाला जो दूध है वो भी क्या है? बछड़े का जूठा है। पुहुप भवर जल मीन बिगारी। पुष्प, पुहुप माने पुष्प, भवर जल मीन बिगारी। पुहुप भवर मतलब पुष्प भवरे का जूठा है। जो फूल मैं आपको चढ़ाना चाह रहा हूँ वह किसका जूठा है? भवरे का। फूल पर भवरे मंडराते रहते हैं और पराग चूसते रहते हैं। तो फूल भी किसका जूठा है? भवरे का जूठा है। कैसे भाई वो फूल चढ़ाऊं प्रभु? मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं और आपको जूठा फूल चढ़ाऊं, भवरे का जूठा? ऐसा नहीं हो सकता। जलमीन बिगारी। और वो जल कैसे चढ़ाऊं जो मछली का जूठा है? जल में तो मछली रहता है और वो मछली का जूठा है, तो वैसा जल मैं कैसे चढ़ाऊं प्रभु? मलयागिरी बुधियो भुवंगा, विष अमृत दो एके संगा। मलयागिरी पर्वत है। मलयागिरी पर्वत है। हाँ, जिसके छिद्र में हाँ सर्प रहता है। भुवंगा माने सर्प, विषधर सांप। हाँ, मलयागिरी बुधियो भुवंगा, विष अमृत दो एक संगा। तो मलयागिरी से जो बिहार बहकर आती है, उस मलयागिरी पहाड़ में तो गहुमन सांप रहता है, नाग रहता है, विषधर रहता है, और उससे जो हवा बहकर आती है वो हवा भी आपको हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। विष अमृत दो एक संगा। मलयागिरी पर चंदन का भी पहाड़ रहता है, अमृत भी रहता है और विष भी रहता है। फिर हम उसको कैसे आपके चरणों में चढ़ाऊं हे प्रभु? मन ही पूजा। अंत में कवि जी क्या कहते हैं? अंत में कवि जी क्या कहते हैं? मन ही धूप, मन ही पूजा, मन ही पूजा, मन ही धूप। अंत जब कोई चीज अनूप नहीं पा रहे हैं कवि जी, तो कह रहे हैं प्रभु मेरा मन ही पूजा है, मेरा मन ही धूप है। मन ही सोऊ सहज स्वरूप। मेरे मन का जो सहज स्वरूप है उसी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। हे प्रभु, मैं पूजा अर्चना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज से पूजा करना चाहता हूँ वो अनूप नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है। इसलिए जिस चीज में कमी है वो चीज मैं आपके चरणों में समर्पित नहीं कर सकता। हाँ, और कवि रैदास जी अंत में कहते हैं कि अब मेरी कौन सी गति होगी प्रभु। तो उनकी गति कैसी है? भक्ति की गति है। अब हम इस पाठ के मुख्य प्रश्नों के उत्तर की ओर हम आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहेंगे। रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? अब प्रश्न है, भक्त कवि रैदास कैसी भक्ति करते हैं? कट करिए।